आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय संस्कृत स्पंदना के पाठ्यक्रम के अनुसार समय लेखनम नामक बिंदु। इसमें सबसे पहले हम 1 से 12 तक की संख्याओं की संस्कृत लिखना सीखेंगे। एक को एक, दो संख्या को द्वि, 3 को त्रि, 4 संख्या को चतु, 5 संख्या को पंच, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव, 10 को दश, 11 को एकादश, 12 को द्वादश। अब हम घड़ी निर्माण के साथ बनने वाले शब्दों को देखते हैं। सपाद, सार्ध, पादोन। सवा मतलब 15। 15 को संस्कृत में सपाद कहते हैं। दूसरा है 30, जिसको हम आधा कहते हैं। तो 30 को संस्कृत में सार्ध कहते हैं। तीसरा है 45, जिसको हम पौन कहते हैं। 45 को संस्कृत में पादून कहते हैं। किसी भी 1 से 12 तक के गिनती को समय में प्रयोग करते समय किसी भी संख्या के साथ 15 का प्रयोग करेंगे तो संस्कृत में सपाद लिखेंगे। किसी भी संख्या के साथ यदि 30 का प्रयोग करेंगे तो सार्ध लिखेंगे, और किसी भी संख्या के साथ 45 का प्रयोग करेंगे तो पादोन लिखेंगे। और साथ में जिस संख्या का प्रयोग कर रहे हैं उसमें 1 जोड़ देंगे, जिससे आगे वाली संख्या का पौन हो जाएगा। संस्कृत में बजे शब्द को वादने कहते हैं। घंटा शब्द को होरा कहते हैं। मिनट शब्द को कला या निमेष कहते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर समय है 6 बजे। तो 6 बजे को संस्कृत में हम कहेंगे षड्वादने। षड्वादने। आगे हैं जो समय है 7 बजे। 7 बजे को हम संस्कृत में सप्तवादने कहेंगे। आगे संख्या है 9 बजे। 9 बजे को हम संस्कृत में कहेंगे नववादने। नववादने। इसी प्रकार अब हम सपाद, सार्ध, पादोन का भी प्रयोग करके देखते हैं। समय है 4:15। तो हम संस्कृत में लिखेंगे सपाद चतुर्वादने। अगला समय है 6:30। तो हम लिखेंगे
सार्ध षड्वादने। अगला समय है 9:45। तो यहाँ पर 9 में 1 जोड़ करके लिखेंगे पादोन 10 वादने। पादोन 10 वादने। अब सभी संख्याओं के साथ सपाद, सार्ध और पादोन का प्रयोग करके देखते हैं।